नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसकी विषय वस्तु पहले से काफी कुछ मिलती जुलती है। हो सकता है आप में से बहुत से साथियों ने शार्ली एब्दो नामक मैगजीन का नाम सुना हो। अगर हां ऐसा है तो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आपके कमेंट्स को देखकर अंदाजा लगा लूंगा कि आप ऑलरेडी कितना अवेयर हैं दुनिया में चल रही गतिविधियों से साथियों, क्योंकि वही एक बार मैगजीन फिर से सुर्खियों में है जिसने पहले पैगंबर साहब का विवादित कार्टून छापा था। इस वजह से आज ये फिर एक बार विवादों में है, लेकिन इस बार पैगंबर साहब नहीं अपितु ईरान के एक सुप्रीम लीडर की ऐसी बेहुदा और बेइज्जती करने वाली तस्वीर छापी है जिसे देखने के बाद कुछ देर तक तो समझने वाला यह सोचेगा कि क्या यह पब्लिक मीडिया में छपी हुई चीज है। आइए चर्चा करते हैं साथियों। आज की जानकारी में जिनके बारे में आप जानते हैं बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो बहुत सारी चीजें मैं आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बता देता हूं, तब जाकर के कथा को विस्तार से लेकर चलेंगे। संभव है कि आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना रखते हो। साथियों यहां पर कुछ अखबारों की कटिंग्स हैं, जैसे फ्रांस 24 है, इंडिया टुडे है। ये सब बात कर रहे हैं कि ईरान के अंदर आउटरेज्ड आफ्टर फ्रेंच सटायरिकल न्यूज़पेपर चार्ली एब्दो। चार्ली एब्दो में छपी कुछ ऐसी खबर जिसके ऊपर ईरान में इस समय गुस्सा फूट रहा है। अखबार देख लीजिए। ऐसी कार्टून छपने वाली जो बात है ये कहां हो रही है। यहां पर दो व्यक्तियों को तस्वीर में दिखाया गया है। एक तरफ है ये व्यक्ति जिनका कार्टून छपा है और एक तरफ है ये मैगजीन जिसने कार्टून छापा है। कौन सी है ये मैगजीन? चार्ली एब्दो। चार्ली एब्दो मैगजीन के बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से भी चर्चा करेंगे। 1970 में यह मैगजीन शुरू हुई थी और अपने द्वारा व्यंग प्रकाशित करने के लिए यह पत्रिका जानी जाती है। अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, नास्तिक, लेफ्ट समर्थक, संशयवादी, नस्लभेद विरोधी होने का दावा करती है और राजनीति, धर्म और संस्कृति से जुड़े पहलुओं पर बहस और कटाक्ष को बढ़ावा देती है। यानी कि यह बात ही टॉन्ट में करती है, व्यंग और सटायर के रूप में अपनी बातें करती है और कार्टून के अंदर इस तरह की बड़ी सारी बातों को छोटे से चित्रों के माध्यम से दर्शा करके उस बात को पूरी गहराई तक झकझोरने का प्रयास करती है। 1970 में यह मैगजीन शुरू हुई थी। उस समय एक पत्रिका हुआ करती थी जिसका नाम था हाराकीरी। उसने वहां के पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स दी गॉल का मजाक बनाते हुए कुछ तस्वीरें छापी थी जिसे बाद में बंद कर दिया गया। उसके बाद चार्ली एब्दो शुरू होती है। 1970 के दशक से यह प्रकाशन शुरू करती है और वर्तमान में यह साप्ताहिक रूप से चल रही है, क्योंकि हेब्दो शब्द का जो फ्रेंच मीनिंग है वो होता ही साप्ताहिक है। वर्तमान में जिस व्यक्ति की चर्चाएं हैं वो व्यक्ति तस्वीर में आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को अगर आप ढंग से देख लें तो यहां पर दो चीजें आपको देखने की हैं। पहला, यह व्यक्ति कितना प्राइम है इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जितने भी ईरान के टॉप कमांडर्स हैं वो इनके सामने सलामी की मुद्रा में खड़े हुए हैं। और दूसरा, इनका पहनावा अगर आप देखें तो यह कुछ एक ऐसी पोशाक है जो ईरान के अंदर जो बड़े लोग हैं, बड़े राजनेता हैं, प्रभावशाली लोग हैं, उनके द्वारा धारण की जाती है। यह कुछ हद तक गाउन जैसी पोशाक है। गाउन का अर्थ यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक पहना जा सकने वाला एक ही सिंगल पीस ड्रेस है। इस सिंगल पीस ड्रेस के अंदर जितने भी प्रकार की कल्पनाएं की जा सकती हैं, इस ड्रेस को आप ढंग से देखें, क्योंकि इसी ड्रेस के ऊपर कटाक्ष हुआ है और कटाक्ष जिस व्यक्ति के ऊपर हुआ है इसका नाम है अली खामनेई। अली खामनेई इस समय सुप्रीम लीडर है ईरान का, इससे ऊपर कोई नेता नहीं है। यह राष्ट्रपति से भी ऊपर पद का व्यक्ति है, यानी कि यह वो व्यक्ति है जिसके एक साइन पर ईरान में कानून बनते और बिगड़ते हैं। यही वो व्यक्ति है जिसके चलते हुए ईरान के अंदर धार्मिक कट्टरता आई। यही वो व्यक्ति है जिसके चलते ईरान में आज ना जाने 400 से अधिक महिलाओं को फांसी दी जा चुकी है, सैकड़ों लोग जेलों में बंद हैं और जिसकी शुरुआत महसा अमीनी से हुई थी। आपको याद होगा ईरान के अंदर महिलाएं हिजाब ना पहनने के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं और उसके समर्थन में इसके खिलाफ एक फोटो छापा गया है। यह जो व्यक्ति अली खामनेई है यह धार्मिक शिया नेता है और यह शियाओं का गढ़ ईरान में लीडरशिप में सर्वोच्च नेता है। इसी के कहने पर ईरान के अंदर धार्मिक रीति रिवाजों की पालना होती है। इसी के ऊपर एक विवादित तस्वीर छपी है। अब आप तस्वीर को समझ जाएं तो पर्याप्त है। एक तस्वीर ना जाने कितना कुछ कहती है। यह रहा खामनेई। अली खामनेई को महिलाओं के द्वारा अपने बुर्के उतार, अपने हिजाब उतार करके
अपने हिजाब से उत्पन्न हवा से इसे बेशर्म करते हुए, इसके कपड़े उड़ाते हुए और यह व्यक्ति अपनी इज्जत बचाते हुए दिखाया गया है। यह चार्ली एब्दो में छपी वो तस्वीर है जिसके बाद ईरान आग बबूला हो गया है कि ईरान की महिलाओं ने, ये केवल एक कार्टून नहीं है साथियों, हमने खुद ने अपने द्वारा इसकी मर्यादा को रखते हुए केवल आप तक केवल वही तस्वीरें दिखाई हैं जो हम अपने सेशन में दिखा सकते हैं। समटाइम्स हमें लगा कि इस चीज को दिखाना उचित है या अनुचित है, लेकिन जिसको लेकर विवाद हो चुका है वो तस्वीर ये है जिसमें महिलाएं अपने हिजाब को उतारकर, कटे बालों को हाथ में लेकर, अपने द्वारा उत्पन्न हवा से इसके कपड़ों को उड़ाकर इसे बेइज्जत कर रही हैं। और इस व्यक्ति की बेइज्जती का असर यह हुआ कि इस व्यक्ति के ऊपर ईरान पूरा निर्भर करता है। इसी के चलते ईरान में धार्मिक कानून चलते हैं और इसकी वजह से आप यहां पर जो ईरान के द्वारा आया हुआ स्टेटमेंट है आप उसे देख सकते हैं। यहां पर लिखा गया है कि वी विल नॉट अलाउ द फ्रेंच गवर्नमेंट टू स्टेप ओवर इट्स कारपेट, दे हैव डेफिनेटली चूजन द रॉन्ग पाथ। उन्होंने निश्चित ही गलत रास्ता चुन लिया है, ऐसा जिस व्यक्ति ने कहा है वो ईरान का विदेश मंत्री है। विदेश मंत्री ने कहते ही ईरान के अंदर तुरंत फ्रेंच एनवॉय को समन कर दिया गया, बुलाकर के उसे धमका दिया गया कि तुम्हारे यहां की मैगजीन में ऐसा क्यों छापा गया है। उस व्यक्ति ने तुरंत आकर के कहा कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी है और उसी अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर बहुत बार बहुत से देशों से हमने दुश्मनी ली है। अगर आप एक बार और नाराज हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस देश की चार्ली एब्दो मैगजीन ने केवल आपसे ही नहीं 1.2 बिलियन दुनिया की जो मुस्लिम आबादी है इससे भी पंगा लिया था जब पैगंबर साहब का कार्टून विवादित छापा था। यह वो मैगजीन है जिसने अपने कर्मचारियों को गोली लगने के बावजूद भी उस पैगंबर का जो विवादित कार्टून है उसे पुनः प्रकाशित किया और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को बचाकर रखा। तो बोले तुम क्या कहोगे हमसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, इसमें जो किरदार इस समय सुर्खियों में आ चुका है वो है अली खamenei। संभव है आप में से कुछ लोग उसे गूगल करके जानकारी जुटाने की मेहनत करें, मैं आपका यह काम आसान कर देता हूं। आसान करने के लिए आपको मैं आज एक ऑडियो बुक सजेस्ट कर रहा हूं। मेरे कहने पर आप में से बहुत सारे साथियों ने ऑलरेडी कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। साथियों, असल में इस खamenei की कहानी को अगर जानना है तो आपको यह कहानी सुननी चाहिए ईरान वर्सेस इराक से। इराक के अंदर सद्दाम हुसैन हुआ था और ईरान के अंदर अली खamenei हुआ था। इराक को वो अलग दिशा में ले गया जिसकी वजह से वहां पर उसको अमेरिका ने आकर मारा। ईरान के अंदर अली खamenei हुआ जिसे मारने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। यह शियाओं का सुप्रीम लीडर बन गया। ईरान और इराक की क्या टसल थी इसे आप जाकर के इस ऑडियो बुक में सुन सकते हैं। ऑडियो बुक का मतलब है इस एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, किताब के अंदर जो भी कंटेंट है आप उसे सुन पाएंगे ईयरफोन लगाकर या स्पीकर पर मोबाइल पर चलाकर। यह एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। यह किताब जहां उपलब्ध है वहां पर इस जैसी लगभग 10,000 किताबें अवेलेबल हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। सुनने की कीमत भी पे करनी होती है, लेकिन इतनी कम कीमत जो शायद 2 रुपए प्रतिदिन से भी कम है। जी हां साथियों, आपको नव वर्ष के प्रथम माह पे ये 10,000 किताबें मात्र 49 रुपीज में उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप यहां पर जब जाएं तो मेरी फेवरेट 2 किताबें भी सुने, जिसमें से रिच डैड पुअर डैड और लिव लाइक बिल गेट्स यहां पर बेहतरीन किताबों के रूप में सुनी जा सकती हैं। किताबें सुनने का जो आनंद है वो आपको इस बात से मिल सकता है जहां आप एक और किताब खरीदने पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, वहीं उन किताबों को आप एक बेहतरीन अदाकारी के साथ बोलते हुए सुनते हैं और आप अपने कामों को करते रहते हैं। फिर चाहे ड्राइव करना हो, चाहे आपके नोट्स बनाना हो, या फिर आपको प्रॉपर तरीके से स्लीप मोड में उन्हें सुनना हो। तो अभी जाइए, यूज माई रेफरल कोड अंकित 50 और जाकर के इस कोर्स को आप 1 माह के सब्सक्रिप्शन को मात्र 49 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। अंकित 50 कोड के लिए लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर इस किताब को सुनिए। और इस जैसी 10,000 किताबें और भी हैं जिनके ऊपर आप प्रॉपर तरीके से ज्ञान ले सकते हैं। आते हैं चार्ली एब्दो के ऊपर। चार्ली एब्दो, इसकी कहानी को थोड़ा इतिहास के साथ आपको बताएंगे। यह मुद्दा कहां से शुरू हुआ। साथियों, इस मैगजीन ने इस पूरी घटना को अंजाम देने से पहले यानी केवल एक कार्टून छाप करके बेइज्जती नहीं की,
कार्टूनों की बारिश कर दी है। बारिश कैसे साथियों, असल में दिसंबर के अंदर चार्ली एब्दो ने एक विज्ञापन छापा। क्या विज्ञापन था? विज्ञापन था कि हम एक प्रतियोगिता आयोजित कराने जा रहे हैं। उस प्रतियोगिता के अंदर जो रिजल्ट्स होंगे वो 4 जनवरी 2023 को प्रकाशित किए जाएंगे। क्या प्रतियोगिता है? बोले ईरान के अंदर महिलाओं को हिजाब पहनने से रोकने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, या हिजाब जबरदस्ती जो पहनाया जा रहा है, महिलाएं जो हिजाब नहीं लगाना चाहती, ईरान की सरकार धार्मिक कट्टरता के चलते जो जुल्म ढा रही है, उन्हें अगर कोई भी व्यंग्यकार या फिर कार्टूनिस्ट अपने द्वारा बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही उत्तम चित्रों के साथ यदि व्यक्त कर सकता है तो उनकी तस्वीरों को हम प्रकाशित करेंगे और उन्हें उपयुक्त पुरस्कार दिया जाएगा। यह विज्ञापन निकाला गया दिसंबर के माह में। जी हां साथियों, दिसंबर के महीने में यह विज्ञापन निकाला गया और 4 जनवरी को साथियों इसका रिजल्ट आया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसका हैशटैग चलाया गया था, हैशटैग मुल्लाज गेट आउट। ध्यान से देखिए कितना सटायरिकल तरीके से यहां पर टारगेट करके ईरान के लिए जो लाइन लिखी गई, हैशटैग मुल्लाज गेट आउट। यहां पर ये जो लाइन लिखी गई, इसके आधार पर यहां पर हजारों से ज्यादा इन्हें एक साथ मतलब वो धमकियों भरे कॉल आने लगे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 300 से अधिक चित्र जो हैं वो छांट लिए। उन 300 से अधिक चित्रों में से कुछ चित्र इन्होंने वेबसाइट पर पब्लिश किए हैं। आप इस मैसेज से यह अंदाजा लगा सकते हैं, यह मैसेज है 9 दिसंबर 2022 का, जिसमें इनके द्वारा जो विज्ञापन छापा गया था उससे आप इनकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। हैशटैग मुल्लाज गेट आउट इंटरनेशनल कंपटीशन, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता रखी गई मुल्लाज को बाहर निकालने के लिए। आर यू ए प्रोफेशनल प्रेस कैरिकेचरिस्ट और कार्टूनिस्ट? प्रोड्यूस द फनीएस्ट एंड मीनेस्ट कैरिकेचर ऑफ अली खamenei, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान सुप्रीम लीडर। इनके सुप्रीम लीडर के बारे में यदि आप कोई भी पत्र प्रकाशित कर सकते हैं, तस्वीर दिखा सकते हैं, तो आप बना करके दिखाएं। ये यहां पर डिमांड किया गया था। ठीक है, अब जब यह तस्वीर प्रकाशित करने की कहा गया, आपको मैं बता दूं कि यह मसला असल में क्या है जिसके लिए अली खamenei को ट्रोल किया जा रहा है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आज से 3 महीने पहले एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि ईरान के अंदर एक महिला है जिसका नाम है महसा अमीनी, जिसे इसलिए फांसी दे दी गई थी या फांसी की जगह उसको प्रताड़ित करके असल में पुलिस के द्वारा मार दिया गया था। वो क्यों? क्योंकि वो महिला अपने ऊपर हिजाब नहीं लगाना चाहती थी पुलिस के द्वारा, क्योंकि ईरान के अंदर जिस प्रकार के कानून हैं वो कानून यह अलाउ नहीं करते कि महिलाएं बिना हिजाब के रह सकें। और इस कारण से यहां पर तब से लगभग 3 महीने से महिलाओं के द्वारा, इवन पुरुषों के द्वारा भी लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और महिलाएं एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रही हैं। महिलाओं के द्वारा अपने बाल काटे गए, तस्वीरें वायरल की गई, बालों को जलाया गया, हिजाब को जलाया गया, कहा कि केवल महिलाओं को ही पाबंदी में क्यों रखा जाए। और इस प्रकार की विचारधारा का जो प्रणेता था वो प्रणेता खुद अली खamenei था। तो उस अली खamenei के लिए अब इस पत्रिका ने जो किया वो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक ईरान में 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हजारों से अधिक संख्या में लोग गिरफ्तार हैं। साथियों, अब आप कुछ उनमें से कार्टून्स जो बनकर आए उन्हें एक बार देख लें, आप उससे अंदाजा लगा लेंगे, जो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक हैं, प्रथम दृश्यता ही अश्लील दिखाई देते हैं, उन्हें हमने यहां से फिलहाल के लिए हटा दिया है। अगर आप चाहें तो भी आप जाकर के चार्ली एब्दो वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मेन पेज पर कुछ इतने खतरनाक और मतलब अजीब गरीब तरीके से साहब इसकी मतलब इन्होंने वो करी है, हालत खराब करी। आप देखें इस व्यक्ति को, अली खamenei को महिलाओं के द्वारा, महिलाओं ने अपने हाथ में रिस्टबैंड, ईरान का झंडा अली खamenei को किस प्रकार से बांध रखा है। यह तस्वीर आप देखिए जो कि प्रकाशित की गई है। इसको यहां पर आग लगाते हुए दिखाया गया है। ईरान की महसा अमीनी अपने बालों से अली खamenei को फांसी का फंदा लगा रही है। महिलाएं अपने बालों से अली खamenei को फांसी का फंदा लगा रही हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कितने प्रकार से इसको, ना जाने कितने तरीके से इसके ऊपर, मतलब आप इधर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं हिस्ट्री सेवर करके सीवर को इसके अंदर डाइल्यूट कर दिया गया। बहुत ही तरह
तरह तरह के मैसेजेस यहां पर साथियों डाले गए हैं, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें यहां पर प्रकाशित की गई हैं जिन्हें देखते हुए आप एक ही बार में यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से उन्हें जलील करने के लिए थी। लेकिन क्या इसके बाद में जब ये तस्वीरें प्रकाशित हुई तो उसके बाद में शार्ली एब्दो ने अपनी गलती मानी? जवाब है नहीं। शार्ली एब्दो ने कहा है कि हमने ईरान में जो हो रहे प्रदर्शन हैं उनकी सच्चाई दिखाने का प्रयास किया है और यह प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे जो कारण है उन्हें दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है। तो लोगों के अंदर सवाल बना कि असल में अली खamenei कैसे जिम्मेदार हुआ, तो इसका थोड़ा सा इतिहास इस बहाने हम आपको बताते हैं। असल में साथियों 1979 के अंदर ईरान के अंदर लोगों को विचारधाराओं के आधार पर प्रताड़ित करना सर्वप्रथम शुरू हुआ था। जो मैंने आपको बुक रिकमेंड किया ना, उसे जब आप सुनेंगे तब अली खamenei कैसे उदय हुआ आप उसकी कहानी सुन पाएंगे। असल में ईरान में 1979 से पहले बहुत ही मॉडर्न कल्चर हुआ करता था, बहुत ही आधुनिक सभ्यता थी। यानी यहां तक हालात थे कि यदि किसी व्यक्ति ने हिजाब पहन लिया तो पनिशमेंट था, यानी कि पुलिस ये कहती थी कि नहीं, आप जबरदस्ती इस धार्मिक आडंबर को लेकर ना घूमे। ऐसे राजा यहां हुआ करते थे। हिजाब पहनने की अनिवार्यता 1979 के अंदर इस्लामिक क्रांति के बाद यहां पर लागू की गई थी। 1939 के अंदर यहां रजा शाह ने कश्फ ए हिजाब कानून लागू किया था, यानी कोई भी महिला अगर हिजाब पहनेगी तो पुलिस उसे उतार देगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं को बंदिशों में रखने की आवश्यकता नहीं है। समाज के अगर किसी को बंदिश रखनी है तो पुरुष अपनी सोच पर रखें, पुरुष अपनी नियत पर रखें। लेकिन आधी आबादी दुनिया की महिलाओं को पाबंदी में क्यों रखना चाहती है, यह तर्क रखते हुए यहां का राजा विचार करता था। 1941 में शाह रजा के बेटे हुए मोहम्मद रजा, उन्होंने शासन संभाला और कश्फ ए हिजाब पर तो रोक लगा दिया, लेकिन महिलाओं से कहा कि आपकी जो पसंद है आप वो ड्रेस पहने, अगर आपको हिजाब लगाना है लगाएं, नहीं लगाना है ना लगाएं। 1963 में मोहम्मद रजा ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और संसद के लिए महिलाएं भी फिर चुनी जाने लगी। 1967 में ईरान के अंदर पर्सनल लॉ में भी सुधार किया गया, जिससे महिलाओं को बराबरी के हक दिए गए। इसके बाद में लड़कियों की शादी की उम्र को 13 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया। और इतना ही नहीं, अबॉर्शन को अब कानूनी अधिकार दे दिया गया। पढ़ाई के अंदर भागीदारी को महिलाओं को रोल दिया गया। 1970 के दशक तक ईरान की यूनिवर्सिटी में लड़कियों की हिस्सेदारी 30% तक थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर क्या था, 1979 में शाह राजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा। ईरान के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक हो गया। शियाओं के धार्मिक नेता यही अयतुल्लाह रहमुल्लाह खamenei, यह ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया और ईरान दुनिया में शिया मुसलमानों का गढ़ बन गया। और जैसे ही गढ़ बना, जो अभी तालिबान में हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही ईरान में 1979 में हुआ और महिलाओं के अधिकारों को कम कर दिया गया। महिलाओं के अधिकारों को कम करने के बाद में यह आज का जो स्टेटमेंट अली खamenei पर है वो इसीलिए निकल कर आता है। साथियों, बात की जाए शार्ली एब्दो के बारे में तो थोड़ा सा जान लीजिए। यह वो मैगजीन है जिसने पहले का पैगंबर साहब का भी कार्टून छापा था और कार्टून छापने के कारण इसका दुनिया भर में विरोध हुआ था। कहानी वर्ष 2015 की है। चार्ली एब्दो जो फ्रांस की एक पत्रिका है, इसने एक पैगंबर साहब का विवादित कार्टून छापा, जिसकी वजह से इनके ऑफिस पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में 12 लोगों की जान चली गई और 7 जनवरी 2015 की सुबह जब लोग अपना रेगुलर काम कर रहे थे, तब करीब 3 हमलावर यहां आते हैं और लगातार फायरिंग करते हुए 12 लोगों की जान ले लेते हैं। लेकिन साथियों, एक बार के लिए यह प्रयास किया इसलिए गया था कि एक बार यदि ऐसी गोलीबारी हो गई तो लोगों में भय का माहौल बन जाएगा और फिर शायद इस प्रकार की मैगजीन में ऐसी सटायरिकल चीजें नहीं छापी जाएंगी। लेकिन साथियों, हुआ इसका बिल्कुल उलट। पूरी दुनिया शार्ली एब्दो के साथ आकर खड़ी हो गई। जो जहां देखे अपने हाथ में तख्तियां लेकर खड़ा हो गया और मैं भी शार्ली कह करके लोग अपने साथ में तख्तियां लेकर चलने लगे। हर जगह एक ही लाइन, दैट इज मैं भी शार्ली। इस प्रकार का एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और इस बड़े प्रोटेस्ट में फ्रांस का यह मानना था कि जिसकी जो अभिव्यक्ति है उसे रोकना नहीं जा सकता। लोग उसके पक्ष में आकर खड़े हो गए। पत्रिका रुकी नहीं साथियों, और इसके बाद में जो गुनहगार थे उनको तो सजा दी ही गई और 2020 में यह मैगजीन फिर से जब दोबारा उठ खड़ी हुई तो फिर से पैगंबर साहब की एक बार विवादित तस्वीर छाप दी। हालांकि उसके बावजूद भी एक टीचर को एक कट्टरपंथी के द्वारा इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने बच्चों को
एक बार पैगंबर साहब की विवादित तस्वीर दिखा दी थी, लेकिन यह मैगजीन नहीं रुकी और इसने फिर से वो विवादित तस्वीर छापी, और जब दोबारा इसे छापा तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इसका विरोध हुआ। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में विरोध हो रहा था। इमानुएल मैक्रोन डटकर शार्ली एब्दो के साथ फ्रांस में खड़े हुए थे। साथियों, जहां तहां दुनिया भर के अंदर मुस्लिम लोग थे, जहां जहां मुस्लिमों के देशों में फ्रांस की एम्बेसी थी, वहां पर पदार्थों का, वहां पर गुड्स का बायकॉट किया गया, लेकिन फ्रांस नहीं हिला। दुनिया भर में इमानुएल मैक्रोन के झंडे के खिलाफ मतलब प्रदर्शन किया गया, पुतले जलाए गए, फ्रांस के झंडे फूंके गए, और जितना ज्यादा हो सकता है फ्रांसीसी सामानों का बायकॉट किया गया। बांग्लादेश में लगभग 50,000 लोग प्रोटेस्ट में इकट्ठे हुए। 2000 लोग से ज्यादा लोग इंडोनेशिया के अंदर फ्रांसीसी दूतावास के बाहर खड़े हुए। इंडिया के अंदर भी कई शहरों में प्रोटेस्ट हुए। इतना ही नहीं, इमरान खान के द्वारा तो बकायदा दुनिया से इमरान खान ने तो उस समय फेसबुक तक से यह लिख करके कहा कि लोग इस्लाम को लेकर जो डर अपने मन में रख रहे हैं उसे फेसबुक कम करने का प्रयास करें, इस्लामोफोबिक जो कंटेंट है उसे हटाए। अर्थात यदि किसी टीचर का कत्लेआम हो गया है, इस्लाम के कट्टर व्यक्ति ने किसी टीचर को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने यह बता दिया था कि पैगंबर साहब का यह कार्टून था, तो आप ऐसी चीजों को फेसबुक पर ना दिखाएं। साथ ही यदि कोई आतंकी जाकर के चार्ली एब्दो के ऑफिस पर इसलिए गोली चला दे, तो इस प्रकार से लोगों में जो इस्लाम के प्रति डर है उसे मिटाने का आप काम करें। इसकी वजह से इमरान खान की काफी मौकरी हुई। लोगों ने मजाक इनकी काफी इस बात पर बनाई कि किस इस्लामिक फोबिक स्थिति को तुम दूर करना चाहते हो। यदि कोई व्यक्ति खिलाफ किसी के कुछ बोल रहा है, उसका मुंह बंद कराने के लिए तुम आतंकी हमले करा दो, तो ऐसी स्थिति में इस्लामोफोबिक कौन है और किस प्रकार से अपनी चीजों को लेकर कोई डर रहा है, इसे लेकर काफी बहस छिड़ी। साथियों, दुनिया भर में फ्रांस के खिलाफ, ये पाकिस्तान की तस्वीरें हैं जहां पर फ्रांस के खिलाफ गजब तरीके से प्रोटेस्ट किए गए। ईरान भी पीछे नहीं था, सऊदी अरब भी पीछे नहीं था, जहां जहां मुस्लिम रहते हैं, सूडान, कोई पीछे नहीं। लेकिन इमानुएल मैक्रोन नहीं हिले। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का गुस्सा जनून सुनूंगा, लेकिन मैं वायलेंस एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और इस वजह से इनकी इमेज बहुत जबरदस्त बनकर दुनिया में आई, एक दृढ़ नेता के रूप में निकलकर आई। ना तो वो चार्ली एब्दो ने अपने साथ में माफी मांगी, ना इमानुएल मैक्रोन ने कोई माफी मांगी, मामला स्वतः ही शांत हो गया। लेकिन ये झुके नहीं, और फ्रांस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के सामने एक मजबूत देश बनकर आज तक खड़ा रहा। उसके बाद भी चार्ली एब्दो नहीं झुका, और उसने आकर के इस बार किसका कार्टून बना दिया? अली खamenei का। अब बड़ा सवाल यह बनता है, क्या यह टारगेट करके मुस्लिम वर्ल्ड के ही कार्टून्स बनाते हैं? आंसर है नहीं। शार्ली एब्दो के द्वारा जिस भी प्रक्रिया पर कोई भी कटाक्ष करना है, आप सोचिए, फ्रांस के अंदर होते हुए क्वीन एलिजाबेथ जो कि ब्रिटेन की सुप्रीम लीडर हैं, ये उनका कार्टून बना सकते हैं। आप इधर देखें, इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ का कार्टून बनाया, और जो मतलब इनकी बेटे की बहू है उसके पीठ पर छुरा घोंपते हुए इनको दिखाया, घुटने के बल दबाते हुए, मतलब घुटने से दबाते हुए तस्वीर इन्होंने प्रकाशित करी कि मर्केल जो है उनको ये, मेगन मर्केल जो है इनको ये जीने नहीं देना चाहती। इस प्रकार से ये तीनों लोग हैं, ये मतलब इनका राजघराना है, इसकी इन्होंने मौखरी बनाई। इतना ही नहीं, ये इंडिया की भी मौखरी बना चुके हैं, इंडिया की भी मजाक बना चुके हैं। जब इंडिया में ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ तब इन्होंने अपनी एक इमेज बनाई जिसमें लिखा कि 33 मिलियन गॉड्स, 3.5 करोड़ तुम्हारे यहां पर देवी देवता हैं और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। देखिए, इनका कहने का जो तरीका है ना, वो उन चीजों पर सीधा असर डालने का है कि जो चीजें सही हैं उनको सही रूप से आप स्वीकार करें। ये अपने बातों को कहने में कटाक्ष और व्यंग का उपयोग करते हैं, और ये किसी भी देश को नहीं छोड़ते हैं, कोई भी दुनिया का। इनका तो रोजाना साप्ताहिक काम ही यही है। लेकिन इस साप्ताहिक काम में समटाइम्स जब जब मुस्लिम वर्ल्ड को ये छूते हैं, तब तब प्रोटेस्ट के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं। यह चीज यहां पर नई है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पूरा मसला आसानी से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अभी तक भी अली खamenei के बारे में विचार है तो मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर उसके बारे में डिटेल से, इराक और ईरान कैसे बने, सद्दाम हुसैन कैसे मरा, अली खamenei कैसे सत्ता में आया, जाकर सुने। मात्र 49 रुपए के अंदर आपको किताब उपलब्ध है, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अंकित 50 कोड लगाइए, 49 रुपीज में 10,000 किताबें 1 महीने के लिए पा लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए आज एक सेशन किया था, जरूर सुनिएगा। और वो इसलिए जरूर सुनिएगा क्योंकि शारदा चिटफंड घोटाले पर मैंने आज एक बहुत ही शानदार सेशन किया है, बातें बाजार की पर। महत्वपूर्ण वो इसलिए है क्योंकि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सीधे हैं और उन्हें कोई ना कोई व्यक्ति
किसी ना किसी प्रकार के झांसे दे करके उनके पास रखे धन और संपदा को लूटने का प्रयास करता होगा। ऐसी स्थिति में आप इसे जरूर सुने, आपको बहुत बड़ा लेसन यहां से प्राप्त होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी हमारे द्वारा दी गई पसंद आई है तो इसे कृपया करके लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।